नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। उत्तराखंड बीजेपी 20 जनवरी तक कैंडिडेट्स का अपना पहली सूची जारी कर सकती है, जिसको लेकर आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होनी है, जिसमें टिकटों पर फाइनल फैसला होगा। मीटिंग में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा है कि पहली लिस्ट में बीजेपी उन सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल कर सकती है जहां सिटिंग विधायक हैं या जहां पर कोई विवाद नहीं है। कुछ और सीटों के लिए बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार करेगी। दिल्ली जाएंगे। कल सुबह केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। राज्य का सारा पक्ष हमने कल रखा था बैठक में, और मैं समझता हूं कि कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी जो उस बैठक का एक अहम रूप से होती है, कल उस पर निर्णय हो जाएगा। पहली और क्या, हमने तो पूरा अपना व्यू विचार रख दिया वहां। अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। उम्मीद है परसों तक हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और आज बीजेपी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। यहां सीएम धामी ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके घर जाकर मुलाकात की और सीएम धामी ने एक बार फिर दावा किया है कि राज्य में उनकी सरकार फिर से बनने जा रही है। कुछ सीटों को लेकर तो क्या सर क्राइटेरिया रखा जाएगा और क्या उम्मीद की जाए कि कल फाइनल हो जाएंगी? जी देखिए, हमारी पार्टी विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलने वाली पार्टी है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे यहाँ पर हमारी मंडल इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक सभी लोगों ने सभी नामों पर चर्चा की है और सारे नाम केंद्रीय चुनाव समिति को आ गए हैं। अब अंत में केंद्रीय चुनाव समिति ने उस पर निर्णय लेना है। जो देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जो नाम उपयुक्त होंगे उन पर निर्णय होंगे और सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के लोग एक मत होकर हम विजय की ओर बढ़ेंगे। हम आश्वस्त हैं, हमारी पार्टी जीत रही है और बड़े बहुमत से जीत रही है। सर, कांग्रेस में ये क्लेम किया जा रहा है कि अब बीजेपी बहुत हो गया, अब कांग्रेस की बारी है। सर, माहौल क्या लगता है कि ऐसा है कि आप केवल देश की जनता ने कांग्रेस को 60 वर्षों तक लगातार मौका दिया है और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। 2017 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने उनको उसका परिणाम दिखाया था। 2019 में भी परिणाम दिखाया था और 2022 में भी उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और ऐसी सरकार वहाँ चुनेगी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, और उन वैसी सरकार जो विकास के इस रथ को आगे बढ़ाएगा, विकास रूपी रथ को और तेज गति प्रदान करेगा। सर, 5 साल के बाद अगर माना भी जाए आपकी सरकार आती है, हालांकि प्रधानमंत्री का एक विशेष कहीं ना कहीं ध्यान उत्तराखंड को लेकर रहा है, अगर सरकार आती है तो फिर आगे विकास का रोल मॉडल क्या होगा आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, बहुत सारे काम हमारे इस समय शुरू हुए हैं और चाहे वो रेलवेज का क्षेत्र हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का ब्रॉडगेज सर्वे का जो धनराशि जारी होना हो, या सड़कों के क्षेत्र में ऑल वेदर रोडें हों, 4 धाम यात्रा पर चलने वाली रोडें हैं, भारतमाला श्रृंखला है, हवाई सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। 2 एम्स हमारे यहाँ खुल रहे हैं। एक एम्स चालू हो चुका है, दूसरा एम्स चालू होने वाला है। इसके साथ साथ 2025 जब हमारी प्रदेश का रजत जयंती वर्ष 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, उस समय हम उत्तराखंड के, हम देश के प्रत्येक क्षेत्र में हम नंबर 1 राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हम लोगों को काम करना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए देहरादून से, उन्हीं से सवाल लेंगे कि आज बैठक में क्या होने वाला है, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
देखिए अर्जु, कल से ही उत्तराखंड बीजेपी के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अभी भी आज 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक बीजेपी की 2 अलग अलग मीटिंगें हैं जो केंद्रीय नेताओं के साथ होंगी। बीजेपी के जो प्रदेश लेवल के लीडर्स हैं वो वहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी होंगे, चुनाव प्रभारी होंगे। जो पैनल उत्तराखंड से गया है उस पर एक बार फिर से डिस्कशन होगा और शाम 3 बजे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। ये माना जा रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री जो बोर्ड की मीटिंग होगी, चूंकि बीजेपी अलग अलग लेवल पर डिस्कस कर चुकी है, तो जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग है, पहली मीटिंग में ही पहली लिस्ट पर मुहर लगा ली जाएगी। और जिस तरह से मदन कौशिक को आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, कि कल 20 जनवरी को पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। ये भी हो सकता है कि आज देर रात तक बीजेपी पहली लिस्ट अपनी जारी कर दे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो 70 की 70 विधानसभाओं पर मंथन कर चुकी है, पैनल बना चुकी है। लेकिन जिस तरह की राज्य में जो सियासी परिस्थितियां हैं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम आला नेता पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जो कांग्रेस 14 जनवरी तक लिस्ट आने की बात कह रही थी, वो आज तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई। इस बीच जो सियासी घटनाक्रम हुआ, हरक सिंह 2-3 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं। हरक सिंह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो किन शर्तों के साथ ज्वाइन करेंगे, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा अब बीजेपी की जो लिस्ट आने वाली है और कांग्रेस की जो लिस्ट आने वाली है। इसीलिए दोनों जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर दोनों की नजर है कि पहले कौन लिस्ट जारी करे, उसके अनुसार दूसरा अपनी रणनीति आगे करेगा। सुनील, आपने हरक सिंह रावत की बात की है, बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में ज्वाइनिंग की वो बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि एक ही टिकट दिया जाएगा, चाहे हरक सिंह रावत को चाहे उनकी बहू अनुकृति को। क्या खबर है? बिल्कुल आरजू, ये अभी चर्चाएं हैं। ये भी माना जा रहा है कि हरक सिंह आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरह की खबरें आई कि कांग्रेस ने भी कहा है कि हरक सिंह चाहें तो वो चुनाव प्रचार करे, पार्टी को ज्वाइन करे, लेकिन टिकट एक परिवार से एक ही को मिलेगा। यही सब कारण हैं जो दोनों पार्टियों की जो पहली लिस्ट जारी होनी है कैंडिडेट्स की, वो भी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हरक सिंह का जो रुख है, हरक सिंह को लेकर कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। अलग अलग सीटों के जो समीकरण यहाँ पर बन रहे थे, ये माना जा रहा था कि हरक सिंह बीजेपी में रहते हुए जब केदारनाथ से चुनाव लड़ेंगे, उनकी बहू को लैंसडाउन से टिकट दिया जाएगा। अब अगर हरक सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या उनकी बहू को लैंसडाउन से टिकट मिलेगा, क्या हरक सिंह को टिकट मिलेगा? और हरक सिंह को टिकट मिलता है तो हरक सिंह केदारनाथ से लड़ेंगे। चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किसे टिकट देती है। उत्तराखंड बीजेपी 20 जनवरी तक कैंडिडेट्स की अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, जिसको लेकर आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होनी है, जिसमें टिकटों पर फाइनल फैसला होगा। इस मीटिंग में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, तो हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश में है और इसे लेकर अब नया पेंच सामने आया है। हरक सिंह रावत पर हरीश रावत का रुख कुछ नरम दिख रहा है और यहां तक कह दिया उन्होंने कि वे बड़े भाई का कर्तव्य निभाएंगे। हरक सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, सुनिए। देखिए, ये निर्णय पार्टी हाईकमांड को करना है और माननीय हरक सिंह रावत जी को करना है। इस प्रक्रिया में मैं कहीं भी नहीं आता हूँ। लेना है, क्या करना है, ये विचार पार्टी हाईकमांड, पार्टी को करना है, पार्टी नेतृत्व को करना है। हाँ, उम्र ने, समय ने जो है मुझको उनका बड़ा भाई जरूर बनाया है। इतना तो हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में वो सभ्यता है। छोटे भाई हैं और छोटा भाई हमेशा प्रिय होता है। उसके अप्रिय कार्य भी जो है, उसके अप्रिय शब्द भी भुलाने पड़ते हैं। तो मैं
जो मेरे बड़े भाई होने का कर्तव्य है मैं उसको मैंने कहा मैं जो मेरे बड़े भाई का कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य से नहीं चूकूंगा, भले ही छोटे भाई लोग कुछ भी शरारत करते रहे। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का दावा है कि 5 साल में किए गए कामों के आधार पर फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। चुफाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए थे उन्हें 5 साल में पूरा किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के क्षेत्र में काफी काम हुआ। यही नहीं, केंद्र के सहयोग से राज्य में दर्जनों बड़ी योजनाओं को भी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरा किया। जो वायदे किए थे वो वायदे इस 5 साल में पूरे किए। वो वायदे ये नहीं कि कोई घोषणा में नहीं, केवल कुछ चुनावी घोषणा होते हैं या हमारे सरकार ने कोई चुनावी घोषणा नहीं, वो काम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आज जो भी सड़क के क्षेत्र में कहे, क्या पेयजल के क्षेत्र में कहे, किसी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहे, हर क्षेत्र में हमने काम कर रखा है इस 5 साल के अंदर। सितारगंज में यूपी सीमा से लगे सरकड़ा बैरियर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 7,40,000 रुपए बरामद किए। कार सवार शख्स ना तो नकदी के बारे में और ना ही कोई दस्तावेज दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने नकदी को सीज करने के साथ रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दी है। सीओ ने बताया कि चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और पुलिस बेहद चौकस है। सरकड़ा बैरियर पे पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गई, तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद हुए, जिनके उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपए कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। चंपावत के बनबसा और टनकपुर पुलिस टीम ने 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान 4 लोगों से इस दौरान 8 लाख रुपए बरामद किए। टनकपुर के पास हरियाणा नंबर की गाड़ी से 6.5 लाख और बनबसा में 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में पकड़ी गई नकदी की डिटेल्स न देने के मामले में कार्रवाई हुई है। टनकपुर थाना के अंतर्गत जो बैरियर है वहाँ पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी को रोक कर जब चेक किया गया था तो उसमें से 6.5 लाख रुपए वहाँ से बरामद हुए हैं, जिसमें 3 लोग वहाँ पर सवार थे। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, न ही उसका सोर्स बताया। इसके अलावा साथ में बनबसा में भी बॉर्डर चेकिंग के दौरान में एक व्यक्ति के पास से 1.5 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं को जिला बदर करने की मांग की। इस मामले को लेकर डीएम से मिले कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुछ बीजेपी से जुड़े आपराधिक प्रवृत्ति के नेता उनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं। इन नेताओं पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद इसके ऐसे लोगों को जिला बदर नहीं किया जा रहा। कांग्रेस ने मांग की है कि मतदान तक ऐसे लोगों को जिले से बाहर कर दिया जाए। डॉन इस शहर के जिनमें 10, 20, 25, 26 मुकदमे चल रहे हैं, वो अभी भी इस शिकंजे से बाहर हैं और वो अपने आकाओं के निर्देश पे हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। और हम डीएम से ये मांग करने आए हैं कि इनको चुनाव संपन्न होने तक जिला बदर किया जाए, तड़ीपार किया जाए। जो भी उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने चुनावों को लेकर एक नई कविता लिखी है। नेगी अपने गानों और कविताओं के लिए जाने जाते हैं। चुनाव को लेकर लिखी कविता में नरेंद्र सिंह नेगी ने हरक सिंह रावत पर भी तंज कसा। आइए आपको सुनाते हैं नरेंद्र सिंह नेगी की नई कविता, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सार तार तेरी सब बिगड़ू छो, सार तार तेरी सब बिगड़ू छो, सुबह म मिश्री छुयूं म शक्कर, चुनो को चक्कर, चुनो को चक्कर, चुनो को चक्कर, चुनो को चक्कर। सार तार तेरी सब बिगड़ू छो, सुबह म मिश्री छुयूं म शक्कर, चुनो को चक्कर, चुनो को चक्कर। ब्याली परसी तक सेव भी नहीं परची, ब्याली परसी तक सेव भी नहीं परची, आज बुनू सर भरो सूत्वे पर, चुनो को चक्कर, चुनो को चक्कर, सुबह म मिश्री।
विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड पुलिस की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें कुख्यात बदमाशों के साथ सीमा पर गश्त और बैरियर को लेकर बातचीत की गई। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि बदमाश चुनाव को प्रभावित ना कर सके, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। वहीं राज्य में बॉर्डर्स पर करीब 85 बैरियर्स लगाए जाएंगे, जिन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कि जिस तरह से बॉर्डर्स को क्रिमिनल लोग नहीं बॉर्डर करते हैं और वो क्राइम इंटरस्टेट करते रहते हैं, ऐसे ही पुलिस को भी बॉर्डर्स को नहीं पहचानना चाहिए। एक दूसरे की मतलब उसको उनको एडवांटेज नहीं उठाने देना है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है और बॉर्डर्स के पार क्रिमिनल्स को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये हमने आपस में तय किया है। खुद को बीमार बताकर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति पाने की कोशिश में लगे कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। मेडिकल बोर्ड ऐसे कर्मियों की जांच करेगा, जिसके बाद ही उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने पर फैसला लिया जाएगा। देहरादून में चुनाव ड्यूटी के लिए करीब 10,000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कई कर्मचारियों ने गंभीर बीमारी का हवाला भी दिया, खुद को ड्यूटी से हटाने का आवेदन किया। मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट 24 जनवरी को जिला प्रशासन को भेजेगा, जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस आए हैं। मंगलवार को कोविड केसेस की संख्या पहली बार 4,000 के पार चली गई। राज्य में कल 4,200 कोरोना केसेस आए हैं और एक दिन में 6 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 13.5% तक पहुंच गया है। पूरे राज्य में कोरोना का कहर है। पहाड़ी जिलों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।